कुछ साधकों ने प्रश्न किया और कुछ समाचार भी भेजे। मैंने भी देखा था और बहुत समय से जान रहा हूँ कि वाराणसी में 200 एकड़ में 8 मंजिला स्वरवेद नामक ध्यान का मंदिर बन रहा है, जिसमें एक साथ 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया वाराणसी में। तो ये स्वरवेद साधना स्वतंत्र देव जी, आत्मदेव जी गुरुवर चलाते हैं। भारत में जो अनेक साधना पद्धतियाँ थी, उसमें इस स्वरवेद की साधना पद्धति भी एक थी। स्वरवेद यानी कि सांस, और स्वर विज्ञान पर मैंने बहुत पहले डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी की किताब से पढ़ा था और बचपन से जानता भी था कि स्वर विज्ञान एक अलग विज्ञान है। स्वर विज्ञान यानी कि गायन का स्वर नहीं, जो हम सप्त स्वर बताते हैं वह नहीं, नासिका द्वारा जो सांस हमारी चलती है, ईड़ा पिंगला यानी कि बाई नासिका, दाहिनी नासिका, बाई नासिका का चंद्र स्वर, दाहिनी नासिका का सूर्य स्वर यानी कि उष्ण स्वर। तो इसके द्वारा रोगों का निदान, इसके द्वारा रोगों का उपचार, इसके द्वारा मुहूर्त या कोई काम करना है उसके विषय में भी लोग इसको फॉलो करते थे। तो ये स्वर विज्ञान जो है न जाने कब से चला आ रहा है, लेकिन ये सांसों की साधना का, नैसर्गिक सांस की साधना का जो एक पर्व शुरू हुआ, भगवान बुद्ध ने जो शुरू किया आनापान की साधना से, क्योंकि भगवान ने, यह मैं मानता हूँ कि भगवान बुद्ध के पिताजी महाराजा ने निश्चित रूप से उन्हें किसी भी प्रकार के दुखों से दूर रखा, और यह अध्यात्म की जो शिक्षा थी, जो कि वैराग्यपूर्ण या इस प्रकार जीने के लिए प्रवृत्त करती थी, उससे बहुत दूर रखा। क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें बता दिया गया था उनके पुरोहित द्वारा कि यह लड़का या तो चक्रवर्ती बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा। तो निश्चित ही महाराजा चाहते थे कि वे चक्रवर्ती बने। तो उसके बाद मगर जिस दिन से भगवान ने घर छोड़ा, 7 वर्ष तक उन्होंने सभी प्रकार के भारतीय जो पद्धतियाँ थी, सनातनी पद्धतियों का सारे अभ्यास किया। जैसे कि व्रत, उपवास, विभिन्न हो सके प्राणायाम, योगासन, जो भी हो उस वक्त जो भी प्रचलित शरीर को दंडित मंडित करने की साधनाएं थी, ताकि शरीर में मन बसता है तो मन को भी उस द्वारा हम वश कर सके। पर भगवान ने पाया निरुपाय, क्योंकि भगवान ने वह भी करके देखा, निश्चित रूप से करके देखा। उपवासों की अलग अलग जो पद्धतियाँ प्रचलित थी, उसमें यह भी थी कि पहले मास में सिर्फ फल आहार ग्रहण करते थे और साधना करते थे। द्वितीय मास में फल आहार भी त्याग कर दिया, सिर्फ जल या दुग्ध पान करके साधना करते थे। तीसरे मास में पानी और दूध भी त्याग दिया, सिर्फ हवा यानी कि प्राण से ही साधना करते थे। तो इस प्रकार की सभी साधनाएं करके भगवान जब उससे उन्हें जो मुक्ति का मार्ग है, जो निर्वाण का पथ है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, वो नहीं मिला, तो फिर जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उस रात, बुद्ध पूर्णिमा की रात, वे कहते हैं मेरे चक्षु ऐसे धर्म में खुले कि जो मैंने आज तक देखा नहीं। तो ऐसा धर्म क्या
आनापान की साधना और यह संवेदनाओं की, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की साधना। तब तक तो तृष्णा को ही हम दुख मानते थे, लेकिन भगवान ने उसमें एक नई खोज, नई कड़ी ढूंढ निकाली। इन संवेदनाओं के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। तो इन संवेदनाओं पर हम अगर प्रतिक्रिया रहित रहे, इन संवेदनाओं को स्थित प्रज्ञ होकर हम देखें, तो निश्चित रूप से हम निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वैसे हमारे जो वेबुसयाड़ू जी हैं, उन्होंने कहा है आनापान इज द शॉर्टेस्ट रूट और क्विकेस्ट रूट टू निब्बाना। अब आनापान की साधना निब्बान तक पहुंचाती है। तो आनापान की साधना, आप बैठते हैं ना ध्यान को, शुरू आनापान से कीजिए, यानी कि आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। सांसों को जानने से काम शुरू कीजिए। सांस नाक को कहाँ छू रहा है, बस उसी पर मन लगा रहे और उसी को जानते रहें, और उस स्थान को जान रहे हैं, और सांस आया सांस गया तो उसी जान रहे हैं। अब ये कुछ देर के लिए करने के बाद सारे शरीर को सबकायपटि संवेदी करना है। अपने को सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक एक साथ एक सांस में देखना है। सांस लेते हुए पैर के अंगूठे से सिर तक चले गए, सांस छोड़ते हुए सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक चले गए। लगातार कुछ बार यह सिखती है। कुछ बार यह अगर साधना आपने ऐसी इस प्रकार की बीच बीच में, फिर आ गए पार्ट बाय पार्ट, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों को क्रमवार देखते चले गए, और क्रमवार देखने में कोई अंग छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार हम चलते जाएं, और फिर हम सबकायपटि संवेदी ऊपर से नीचे तक। क्योंकि बहुत बार गुरुदेव को न जाने अब किस साधक के मन में क्या प्रश्न उठते हैं, फॉरेनर साधक वगैरह ज़्यादा, तो वे पूछते थे ये विपश्यना साधना कहाँ। मैंने तो एक पेपर में भी पढ़ा था कि उन्होंने पूछा कि यह विपश्यना साधना भगवान बुद्ध ने कहाँ कही, कब कही, क्यों कही। तो इस भिक्खु परंपरा में तो सत्तिपट्ठान की बात आती ही है। तो सत्तिपट्ठान में सारी विपश्यना ध्यान साधना को बिल्कुल सूक्ष्म रीति से समझा दिया गया है भगवान ने। वहाँ भी कुरु प्रदेश में, जो कि आज का हरियाणा राजस्थान का कुछ एरिया है, और कम्मासपुर जो आज का स्थान है गांव, वहाँ पर अब धम्मपट्ठान नाम का अपना केंद्र भी है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा केंद्र है। तो दीर्घ शिविर होते हैं। तो वहाँ पर भगवान ने यह बात साधकों को कही, यानी कि, और 2-3 स्थान पर सत्तिपट्ठान, महासत्तिपट्ठान भगवान ने साधना पद्धति साधकों को बताई। तो फिर एक साधक पूछता है कि फ्री फ्लो भगवान ने कहाँ कहा, भगवान ने कब कहा कि आप धारा प्रवाह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाइए। तब गुरुदेव यह निर्देश करते हैं, जो आनापान सूत्र है ना अपना सत्तिपट्ठान का, उसमें सिखती में कहते हैं कि सबकायपटि संवेदी। ऊपर से आनापान का उद्देश्य क्या है कि हमारी सारी काया संवेदनशील हो जाए, सती पूरी जागरूकता सारी काया की हमारे में आ जाए। इस प्रकार अब मैंने जब पूर्व दंपति का उल्लेख किया आपको कि उन्होंने साधना करके आए, अब मैंने उनको पूछा, मेरे मित्र को, कि भाई अब बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दासबोध के अभ्यासी हैं, ज्ञानेश्वरी के अभ्यासी हैं, एकनाथी भागवत के अभ्यासी हैं, और सारा जीवन दत्त संप्रदाय में, नर्मदा परिक्रमा में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल अपने को झोंक दिया था। तो उनको पूछा कि अब देखिए, मेरे भी ये जो मैं कहता हूँ ना वीडियोज़ या ऑडियोज़,
तो इसमें भी अनेकों को लगता होगा कि क्या कह रहे हैं, मगर मैंने देखा कि अनेक साधकों को तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ साधकों को नहीं लगता, क्योंकि उस समय की अपनी परिस्थिति क्या है, हमारी क्या आवश्यकता है मन की, उस अनुसार अच्छी चीज़ हमको वो चीज़ अच्छी लगती है। हम गुरुदेव के प्रवचन भी बहुत मुश्किल से ग्रास्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ साधना को तो 3 बजे उठकर बैठ जाता हूँ, सुबह 3 बजे बैठ जाती थी उस साधना को। और शिविर में भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 से 4 रूम में बैठ के पहले तप लेता था, पहला शिविर, और फिर बाद में 4 बजे स्नान वगैरह करके 4:30 बजे साधना को चले जाता था शून्यागार में। तो अच्छी उन्होंने जो उनकी जो कटिबद्धता थी नियमों के प्रति और साधना के प्रति बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा मैं भाई अब सिर के सिरे से शुरू करता हूँ, छोटे छोटे अंगों को देखते देखते नीचे तक आने तक, पैर के अंगूठे तक 31 मिनट मुझे लग जाते, 30-31 मिनट। अब धीरे धीरे 1-1 मिनट मैं बढ़ाते जाऊँगा। देखिए अब इतने निर्देश गुरुदेव देते हैं, अब उतने डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है। तो नए नए साधक पहला शिविर में क्या अपेक्षा करें। तो हम जब साधना ऐसा एक एक अंग को देखते हुए, छोटे छोटे अंगों का निरीक्षण करते हुए, सतीगर पूरी तरह नहीं है, नीचे तक अंगूठे तक आने को हम समय बढ़ा रहे हैं, वह बात तो ठीक नहीं है। अभी तो यही होना चाहिए कि बड़े बड़े अंगों को देखते चले जाएं, जैसा गुरुदेव निर्देश देते हैं ना विपश्यना ध्यान साधना में, कि सारे सिर के ऊपरी भाग को देख लिया, दोनों कानों को देख लिया, दोनों आँखों को देख लिया, भौंहों को देख लिया, टेम्पल्स को देख लिया, दोनों गालों को, नाक को, ठोड़ी को। इस प्रकार हमने प्रवास करना चाहिए, न कि और छोटे छोटे अंगों को, कि वह स्टेज नहीं आई। नहीं तो क्या होगा, मन को कुछ पकड़ने को नहीं मिलेगा तो मन विचारों में, वितर्क में, या फिर और किसी बहाव में बह जाएगा, विकारों में। हर जब संवेदना मिलती है, कुछ न कुछ धम्म भी चित्त पर चालू रहता है, तो फिर वो संवेदना नया साधक छोड़ देता है और उस धम्म में विचरण करने लगता है। तो यह बात ऐसा धोखा न हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हम साधना करते हुए जागरूक सती को बहुत पुष्ट करें, और छोटे अंगों के बजाय अभी नए नए साधक हैं तो बड़े अंगों को देखें, और कितना भी गंभीर साधक भी क्यों न हो, कभी कभी मन अगर स्थूल है तो बड़े बड़े अंगों से ही हम हमारी यात्रा, शरीर की यात्रा करनी चाहिए। तो स्वरवेद की साधना के विषय में कुछ साधकों ने बताया था, तो बताया ये जैसे गुजरात में भी गंगा सती की साधना है, वहाँ भी 10 दिन की कुछ ऐसी ही सांसों की साधना है। क्या हुआ, भगवान के बाद यह साधना पद्धति कितने लाखों में शिष्य भगवान के, अब उनके पास जो भी साधक आते, कुछ बात समझते और जाकर अपना सिखाना शुरू कर देते, तो वहाँ से एक अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग प्रचलन, अलग अलग पद्धतियाँ शुरू हो गई, और जिसको जो उपयोगी सिद्ध हो गया वो वहीं रुककर उसी में घुल गया। निर्वाण की साधना उसने छोड़ दी, आगे की साधना उसने छोड़ दी, क्योंकि सांसों को नियंत्रित करके या सांसों को